बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चने की दाल के कबाब तैयार करेंगे। ये वो कबाब हैं जो बन कबाब के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमने जो बन कबाब तैयार किए थे वो शामी से, नॉर्मल घरों में शामी से तैयार किए जाते हैं, लेकिन बाज़ार में जो तैयार किए जाते हैं वो चने की दाल के कबाब होते हैं। आज हम वो कबाब बनाएंगे। उसके लिए आधा किलो चने की दाल है जो मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखी है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटा हुआ मसाला है और 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है। हरे मसाले में इसमें जाएगा 2 दरमियानी प्याज है, हरा धनिया पुदीना है थोड़ा सा, 2 हरी मिर्चें हैं, 1 नींबू जाएगा, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। सबसे पहले चने की दाल में हमने आधा कप पानी डालना है और इसमें तमाम मसाले जाद इसमें ऐड कर देने। वो हम डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल के मैं कुकर में इसको गला रही हूँ। आप लोग पतीले में गलाएं तो इतना अच्छा गलाना है कि हमने इसको चम्मच से इसी में घोट देना है। तो हम इसको बंद करके तकरीबन 20 मिनट के लिए कुकर को बंद करेंगे ताकि ये दाल अच्छी सी गल जाए। चने की दाल हमारी गल चुकी है और ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। और इसमें बताती चलूं कि अगर आप लोगों को गोश्त का या चिकन का टेस्ट देना है तो इसमें क्यूब्स डाल सकते हैं, जो कनौर क्यूब, चिकन क्यूब्स आते हैं वो इसमें डाल लें। अब इसको चम्मच के साथ हमने अच्छा सा मैश करना और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। चने की दाल को रूम टेम्परेचर पे हमने ठंडा कर लिया है। नींबू हमने डालना है। नींबू अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप इसमें मिर्चें कम कर दें और फिर चाट का मसाला इसमें ऐड कर दिएगा। नींबू डालने के बाद पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज को हमने चॉप कर लिया था वो ऐड कर देंगे इसमें। और इसकी जैसे शामी की तरह टिक्कियाँ बनाते हैं वैसी ही टिक्कियाँ बनेंगी नॉर्मल। अब एक एक करके हमने टिक्कियाँ बना लेनी है। जैसे मैंने बताया शामी जैसे हम बनाते हैं सेम वैसे ही बनेगा। बस टिक्कियाँ बनाएंगे एक एक करके। इसको हम जैसे शामी की बनाते हैं वैसे ही नॉर्मल की टिक्कियाँ बनेंगी। एक एक करके हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हमने अंडा लेना है। मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं हस्बे ज़रूरत आप लोगों को। उसको अच्छा सा हमने बीट कर लिया है। तेल मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है फ्राई पैन में, तकरीबन 3 बड़े चम्मच डाले होंगे। अंडे के साथ हम इसलिए कबाबों को फ्राई करेंगे क्योंकि दाल जो है वो बहुत तेज़ी से तेल जो है वो जब्स कर लेती है अपने अंदर, तो इसलिए हमने अंडा लगा के फिर फ्राई करेंगे, वरना तो ये वैसे भी फ्राई हो जाए। लेकिन तेल से बचाने के लिए हम इसको अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। अंडा आपको ज़्यादा पसंद हो तो ऊपर से भी अंडा डाला जा सकता है, इसमें ज़्यादा डाल लें। एक एक करके सारे हम ये कबाब डाल के ये फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये रेडी हैं बिल्कुल। जी नाजरीन, हमारे चने की दाल के कबाब बिल्कुल रेडी हैं। मैंने साथ हरी चटनी की रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इसमें मैंने बस बारीक बारीक प्याज चॉप करके डाली है और ये हमारा बिल्कुल रेडी है खाना। साथ रायता, पराठे, जो भी आप लोगों को साथ चाहिए हो वो बनाएं और एंजॉय करें। इसको चावलों के साथ भी इसको खाया जा सकता है आराम से। बन कबाब की रेसिपी की लिंक मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने बन कबाब और शामी कबाब के साथ बनाए हुए हैं। ये दाल के कबाब के साथ भी बन कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।